तीन मुंह वाली चुड़ैल। एक गांव में श्यामलाल अपनी पत्नी के साथ रहता था। सभी गांव वालों का मानना था कि उसकी पत्नी रेखा एक चुड़ैल है, लेकिन श्यामलाल गांव वालों की बातों को हमेशा अनसुनी कर देता था। फिर एक दिन रात होने पर श्यामलाल सो रहा होता है, तभी रेखा उठती है और घर से धीरे धीरे बाहर निकल आती है और चलते चलते चुड़ैल में बदल जाती है और वह पास के गांव में चली आती है। उस गांव में सभी लोग सो रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर एक औरत घर के बाहर सो रही होती है और चुड़ैल उसे देख लेती है और चुड़ैल उसके पास पहुंच जाती है और उसे सोते हुए देख चुड़ैल उसके बेड पर चढ़ जाती है और जोर जोर से उसको मारने लगती है। वह औरत नींद में रहती है और वह नींद से उठ जाती है और चुड़ैल को जोर जोर से मारने से उसकी मौत हो जाती है। और फिर चुड़ैल रात रहते ही अपना काम करके वहाँ से निकल देती है और वह उस औरत का सिर लेकर भी चली आती है और फिर वह रास्ते में ही अपना चेहरा बदल लेती है और अपने घर को निकल जाती है। उस औरत की मौत का खबर पूरे गांव में फैल जाती है और श्यामलाल को भी पता चल जाता है। फिर श्यामलाल उस सिर कटी हुई औरत का बात रेखा को बताने आता है। अरे रेखा, तुम्हें पता है कल रात अपनी गांव में एक औरत का किसी ने सर काट कर ले गया। मुझे तो डर लग रहा है कि उसका सिर किसने काट कर ले गया होगा। हमें भी अब चौकन्ना रहना होगा। अरे बाप रे, आज तो हम बाल बाल बच गए। अगर इनको हमारी असलियत पता चल जाती तो हम अपनी मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाते। अब से हमें सतर्क से काम करना होगा। फिर अगली रात जैसे ही श्यामलाल गहरी नींद में सो जाता है, वैसे ही रेखा घर से ही निकल जाती है और रास्ते में वह चुड़ैल बन जाती है। फिर वह रात को एक घर में जाती है और फिर से एक औरत की वह हत्या कर देती है और हत्या करके उस औरत का भी सिर वहाँ से ले जाती है और देखते ही देखते इस चुड़ैल को 3 सिर हो जाती है, क्योंकि इसने 2 औरत को मारा था। उसका सिर अपने सिर में ही लगा लिया था और रात को ही वह अपने घर को निकल जाती है और फिर से वह अपनी रूप में आ जाती है। इस बार फिर पता चल जाता है कि गांव में एक औरत का सिर कटा है। इस घटना से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि आज रात को निगरानी की जानी चाहिए कि किसमें इतना हिम्मत है कि सर काट कर ले जाती है। फिर सभी गांव वाले बोलते हैं कि आज रात को अलग अलग जगह पर सब निगरानी करेंगे। फिर श्यामलाल वहाँ से फैसला करके अपने घर को निकल जाता है। अरे रेखा, ये सर काटने की घटना तो बढ़ती हुई जा रही है। आज पूरे गांव वालों ने फैसला किया है कि आज रात को निगरानी करेंगे। तभी रेखा सोचती है कि आज रात को सतर्क रहना होगा और फिर रेखा रात होने का इंतजार करने लगती है। इस बार फिर जब श्यामलाल अपने घर में अकेले सो रहा होता है, तभी रेखा मौका का फायदा उठाकर श्यामलाल के बगल से निकलने लगती है और श्यामलाल वहाँ पर नींद में सो रहा होता है। तभी रेखा बिना कोई आवाज किए चुपके से वहाँ से निकल देती है और घर से निकलकर थोड़ी दूर जाने के बाद वह अपने रूप में आ जाती है। इस बार वह और भयंकर लगने लगती है। इस बार उसके 3 सिर होते हैं और हाथ में चाकू होती है और वह चलते चलते गांव से थोड़ी दूर चली आती है। वहीं पर श्यामलाल पूरी नींद में नहीं सो रहा था और उठ जाता है वह, और जिस रास्ते से वह चुड़ैल गई होती है उसी रास्ते से श्यामलाल भी जाता है और थोड़ी दूर पहुंचने पर श्यामलाल को कुछ दिखने लगता है और वह कुछ नहीं चुड़ैल दिखने लगता है और श्यामलाल उसको लपक कर पीछा करने लगता है और जैसे ही वह चुड़ैल के पास पहुंचता है उसका हवस गुम हो जाता है और वह देखता है कि वह चुड़ैल और कोई नहीं उसकी पत्नी रेखा होती है। फिर वह कहता है कि अरे ये तो रेखा है। अरे गांव में पता नहीं चलना चाहिए। गांव में पता चलने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना होगा, नहीं तो गांव वाले हमें मार देंगे। और श्यामलाल फैसला करता है कि वह इस गांव को छोड़कर चला जाएगा। फिर अगले दिन वह रात को ही अपने घर से निकल देता है और चुपके से ही वह गांव से बाहर चला जाता है। फिर गांव वाले उसे खोजने लगते हैं, लेकिन वह गांव में नहीं रहता है और गांव में नहीं मिल पाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।